ना। आज की एक्सरसाइज होगी 7.2। नोट डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या कर रहा है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल है आपके पास में एबीसी, और वो कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगेन हाँ, विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, और इसमें हमको क्या गिवन है, ए बी और ए सी गिवन है, ए सी एंड ए बी क्या है, गिवन है। अगेन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी। अब क्या किया इन्होंने, एंगल बी का बाइसेक्टर किया है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ओ, और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ज्वाइन ए टू ओ, और साथ में इन्होंने क्या किया, ए से लेकर ओ को भी ज्वाइन किया है, ए से लेकर ओ को ज्वाइन किया है, टू सो दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी और ओ ए ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल ए, ओ ए ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल ए। ना सिंपल सा। हाँ, हमने आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, तो पहला ऑप्शन, पहला पॉइंट क्या जाएगा आपका गिवन, जिसमें क्या लिख देंगे, आप लिखने वाले हैं ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये कैसा ट्रायंगल है आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल में और हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है विच इज ए बी इज इक्वल टू ए सी। इसमें आपको गिवन किया गया है ए बी इज इक्वल टू कितना, ए सी, ऐसा आपको दिया गया है, ठीक है। और साथ में एक चीज हमको बताया गया है, ओ बी क्या है, देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, साइड से क्या होते हैं इक्वल, और एंगल से भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। एक्चुअली ये आपको दे दिया गया, जैसे इसने आइसोसेलेस ट्रायंगल नाम दे दिया ना, तो इसके दोनों साइड से क्या हो गए इक्वल, और साथ में क्या हो गए, दोनों एंगल भी क्या हो गए इक्वल। ये गिवन हो गया आइसोसेलेस के नाम से ही, ठीक है, पहली चीज। ओके, फिर इसने कहा है कि एंगल बी का ये जो बी ओ लाइन है, ये जो बी ओ लाइन है, ये एंगल बी का बाइसेक्टर है, विच मीन्स ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो गया इक्वल, ठीक है। अगेन और साथ में ओसी जो लाइन है वो भी क्या है, वो एंगल सी का बाइसेक्टर है। यहाँ भी जो एंगल बन रहे हैं वो कैसे हैं, इक्वल बन रहे हैं, इनका यूज करना होगा अभी हमको निकालना, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, तो पहला तो हमको क्या निकालना, अच्छा सुनो, फिर इसका बाइसेक्टर बनाया गया ओ बी, इसका बाइसेक्टर बनाया गया ओ सी, और दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है। और साथ में फिर उन्होंने कहा कि ए और ओ को भी हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक। ओके, क्या चीज आपको निकालना है, टू प्रूव, तो एक तो आपको निकालना है कि ओ बी की वैल्यू कितनी हो जाए, ओ सी के इक्वल हो जाए, एक पोर्शन ये ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ओ ए हो जाएगा, ठीक है, एक कहानी आ गई। और दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है जैसे ही ओ बी क्या है, एंगल बी का बाइसेक्टर है, ओ सी क्या है, एंगल सी का बाइसेक्टर है, उसी तरीके से ओ ए भी क्या हो गया, ओ ए क्या हो जाएगा, इसका बाइसेक्टर हो जाएगा, ऐसा आपको निकालना है। तो इसमें आपको लिखना है ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए, ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए, ऐसा आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पर को देखें, अभी हमको क्या गिवन है, हमको ये गिवन है, अगर आप इसको नंबरिंग करते हैं तो 1 इज इक्वल टू 2 हो गया, और साथ में 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 4, 1 इज इक्वल टू 2 और 3 इज इक्वल टू 4, ये हो गया इसका मतलब। अच्छा, जब आपने क्या किया, ध्यान दो, ओ ए को आप क्या करने वाले हो, ओ ए जो है एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब यहाँ जो एंगल बनेंगे, यहाँ जो आपका एंगल बनने वाला है 3 नंबर, यहाँ 1 2 3 4 लिख दिया, 5 और 6, इसका मतलब ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए, इसका मतलब दो एंगल बन गए, कौन कौन, 5 और 6, तो आपको यही निकालना है, एंगल 5 इक्वल टू क्या निकालना है, एंगल 6, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 निकालना है, ठीक है। हाँ, सब दोनों भी आप समझ सकते हैं। तो अगर हमको ये दो एंगलों को इक्वल करना है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, बस ना। हाँ, उससे आपका काम बन जाएगा।
ठीक है। तो एक ट्रायंगल हम ले लेंगे AOB और दूसरा ट्रायंगल हम क्या लेंगे AOC और उसको हम हाँ कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे। तो बनेगा, हो पाएगा। तो जैसे हाँ देखें, अगर हम इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए चलते हैं, इन दोनों को अगर हम कॉन्ग्रुएंट करने के लिए चलते हैं तो इसमें हाँ एक साइड और एक साइड इसके इक्वल आ जाएगा। और कुछ देखो तो क्या क्या आपको ये चीज़ें इक्वल मिलेंगी। देखो ये इस वाले कंसेप्ट को थोड़ा सोचिए। देखें ये हमारे पास में कैसा ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल से ये मतलब होता है इसके दो साइड से क्या होते हैं इक्वल। अगर दो साइड से इक्वल हैं, अगर दो साइड से इक्वल हैं तो साथ में क्या हो जाएंगे, दोनों एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। यही होता है शायद ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं, इधर ध्यान दो, अगर दो साइड से इक्वल हैं तो सीधे तौर पर क्या हो जाएंगे, दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। अब उल्टा कहते हैं, अब उल्टा करते हैं। अगर मान लो अगर इस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं, दो एंगल क्या है इक्वल हैं, तो इसका क्या रिजल्ट निकला, हाँ इसके दोनों साइड भी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। यही हुआ, ठीक है। हाँ इसका यूज हम यही कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं। अब हम कैसा करेंगे देखिए थोड़ा सा फिर से, यहाँ हम क्या चालाकी चल रहे हैं, यहाँ पर को एंगल बी इक्वल क्या है सी, एंगल बी किसके इक्वल है सी के इक्वल, ठीक हो गया, पूरा इक्वल है। अब हमने क्या किया, एंगल बी का हाफ कर दिया दोनों ओर से, यूक्लिड एंगल कहते हैं कि हाफ हाफ कर दो, ठीक है। यहाँ भी हाफ किया और यहाँ भी हाफ किया, तो और ये क्या है बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, तो दोनों पोर्शन कैसे हो जाएंगे इक्वल इक्वल। तो अच्छा मैं सीधे इस पर चलता हूँ, ऐसा हम लोग मुद्दे पर चलते हैं। फिर आप बनाओगे, पहले देखो इसको, यहाँ आपको गिवन है इन ट्रायंगल ABC, ये हमारे पास में ट्रायंगल ABC है, ABC में। अच्छा ये आपको गिवन है AB इज इक्वल टू क्या है AC, ये आपको गिवन कर दिया, ठीक है। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड से इक्वल होते हैं तो साथ में क्या हो जाता है, उसके दोनों एंगल भी क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं, ठीक है। ये आइसोसेलेस भी है और इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हो। चाहो तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, ये भी क्या हो गया गिवन हो गया, ठीक है, ये भी गिवन हो गया। अब ऐसा करते हैं, एंगल के दो पार्ट हो रहे हैं, इस बी के दो पार्ट हो रहे हैं 1 और 2, और वो भी कैसे हो रहे हैं इक्वल इक्वल, वो भी कैसे हो रहे हैं इक्वल इक्वल हो रहे हैं। और एंगल सी के भी दो पार्ट हो रहे हैं 3 और 4, वो भी कैसे हो रहे हैं इक्वल इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। हाँ हम ऐसा करते हैं, चलिए हमने क्या लिखा 1/2, ध्यान दो यहाँ भी बी का हाफ कर दिया, मतलब कि इसको बी को भी हाफ कर दिया और यहाँ भी एंगल सी को भी क्या कर दिया हमने हाफ कर दिया, क्लियर है। अच्छा अब सुने, एंगल बी का हाफ लिखो तो, ठीक है। बी का आधा एंगल कौन होगा, हाँ या तो 1 होगा या तो 2 होगा, ठीक है। एंगल बी का हाफ अगर आपको जरूरत है तो लिख दो एंगल 1, अगर या तो आपको जरूरत है लिख दो एंगल 2, ठीक है। अभी हमको एंगल 2 की जरूरत है, तो हमने बी का हाफ एंगल क्या लिख दिया, हमने लिख दिया एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 2 लिख दिया, क्लियर, ठीक है। उसी तरीके से एंगल नंबर सी, अगर हम सी का क्या करें हाफ करें, सी का आधा एंगल कौन होगा, तो जवाब है 3 भी होगा और 4 भी होगा, 3 भी और 4 भी। लेकिन अभी हमको किसी जरूरत है एंगल 4 की जरूरत है, तो हमने एंगल सी का जो हाफ है उसको कितना लिख दिया एंगल नंबर 4 लिख दिया, ये एंगल नंबर 4 लिख दिया, क्लियर है, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अच्छा और यहाँ आपको आप ये भी कह सकते हो, सुनो ये बाइसेक्टर वगैरह कहे गए ना, ये बाइसेक्टर वगैरह कहे गए हैं, तो उसका जिक्र आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कि एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है एंगल 2 है, और ये दिया है आपको, और एंगल 3 इज इक्वल टू कितना है एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, क्यों लिखना पड़ेगा क्या, ठीक है। ये इसका बाइसेक्टर है करके ऐसा बताया गया, ठीक है। ये चीज आपको शो कर रहा है कि ये कैसे है बाइसेक्टर, ठीक है। हाँ अब इसमें आ जाओगे, 2 और 4 एंगल, सॉरी 2 और 4 एंगल 2 और 4 वाला एक ट्रायंगल बनाओ तो, 2 और 4, ठीक है। एंगल 2 और 4 को लेकर कौन सा ट्रायंगल बनेगा BOC, ठीक है। इसका रिजल्ट चलो हम इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने क्या नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। तो मैंने ये लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमको क्या मिल रहा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमको मिल रहा है ट्रायंगल OBC मिल रहा है, क्या मिल रहा है ट्रायंगल OBC मिल रहा है। अब सुनो, किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा, दो साइड भी इक्वल हो जाएंगे। ट्रायंगल क्या है BOC, ट्रायंगल क्या बन गया BOC, और BOC में आपने 2 इज इक्वल टू क्या निकाल दिया 4, 2 इज इक्वल टू क्या निकाल दिया 4, तो 4 का अपोजिट साइड क्या बन गया OB, 4 का अपोजिट साइड बन गया OB, और साथ में ठीक है 2 का अपोजिट साइड क्या बन गया OC, 2 का अपोजिट साइड क्या बन गया OC, जो आपको निकालना है ऐसे, ठीक है, सीधा सा।
मतलब ये बाहर वाला अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल था, अपोजिट साइड से इक्वल थे तो अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए, ठीक है। और अंदर वाले को भी हमने क्या बना दिया, आइसोसेलेस बना दिया। आइसोसेलेस में अपोजिट एंगल अगर इक्वल है तो अपोजिट साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बस ये मतलब है, ठीक है। नोट डाउन। अब यहाँ को अगर आप चाहें तो बाइसेक्टर है करके भी ऐसा लिख सकते हो। तो पहला स्टेटमेंट ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ। हाँ, अब इसमें SAS लगा सकते हैं। उसके सेकंड पार्ट के लिए आप इसमें SAS का कंसेप्ट लगा सकते हैं। इसमें हम फिर से शुरू करते हैं। जैसे OB को बाइसेक्ट करना है एंगल A से, यहां से हम लोग चलते हैं। देखिए फिर से लिखें, जैसे यहां था ना एंगल, देखो फिर से इसको मैं फिर से लिख रहा हूं, एंगल B = कितना आ गया, एंगल C। हालांकि आप दोनों रिजल्ट यहाँ को लिख सकते हैं, दोनों रिजल्ट। एंगल B = क्या है, एंगल C, गिवन आपके पास में है। तो हमने क्या किया, 1/2 ऑफ एंगल B को भी हमने 2 से हाफ डिवाइड कर दिया और एंगल C को भी हमने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ एंगल B का हाफ कौन सा एंगल लिखूं, एंगल नंबर 1, ठीक है। मतलब B का मैं आधा करूंगा तो कौन सा एंगल लिखूंगा, 1 लिखूंगा। अब मेरे को इसकी जरूरत है तो मैंने लिखा एंगल B का हाफ कितना हो जाएगा, एंगल नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। और एंगल नंबर 4 का हाफ लिखूं, सॉरी एंगल नंबर C का हाफ लिखूं तो कौन सा, एंगल 3। अभी 3 की जरूरत है तो आपने इसको 3 लिख दिया। ये आपके पास में गिवन है और साथ में ये आपने आपको प्रूव कर दिया, ठीक है। अभी ऐसा बना, ये भी शो कर दिया, ठीक है। चलिए अब आइए आप उस मुद्दे पर। अब लो एक ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ABO एंड दूसरा ट्रायंगल क्या लो, ट्रायंगल ACO। ये दो ट्रायंगल ले लिए, ठीक हो गया। हाँ अच्छा, उसमें AB = क्या है, AB = AC, AB = AC। ये कहाँ से आ गया, ये आपको स्टार्टिंग से गिवन है एक क्वेश्चन। और 1 = 3, एंगल 1 इसका ट्रायंगल का एंगल और 1 = 3 है, ये 3 आया। ये कहाँ से आ रहा है, ये आपने अभी आपको प्रूव किया है, ठीक है। ऐसा लिख दो कि हमने इधर पर इसको प्रूव कर दिया, ये आया। और कुछ, हाँ OB = OC, ये कहाँ से आया, पहले स्टेटमेंट में आपने प्रूव कर दिया। अगेन इसको भी क्या लिख दो, इसको भी आप प्रूफ लिख दो, ये आ गया। ये भी कैसा हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ट्रायंगल ABO और ये किसके साथ में कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल ACO के साथ में कॉन्ग्रुएंट हुआ। कौन सा नियम लगा, SAS, साइड एंगल साइड वाला कंसेप्ट लगा, ओके। ये कहानी आई। इसके रिजल्ट बताओ, रिजल्ट ये साइड इसके बराबर है पहले से, ये वाली साइड इसके इक्वल हमने प्रूव कर दिया। ये कॉमन साइड आ गई, 1 = 3 है और यहाँ का एंगल इसके एंगल के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन अभी हमको जरूरत 5 और 6 की है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा इसका रिजल्ट, एंगल 5 = कितना, एंगल 6। रीजन क्या है, CP CT है। और इस चीज को शब्दों में कैसे लिखोगे, पहले एंगल A एक ही हुआ करता था, उसको उस पर एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी तो उसने 2 एंगल में कन्वर्ट कर दिया, 5 और 6। और 5 और 6 भी ऐसे बना दिए कि दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। तो इसके लिए क्या शब्द किया जाएगा, हाँ OA बाइसेक्ट एंगल A, ये कर, ठीक, नोट डाउन, ठीक है। यहाँ लास्ट में लिखोगे OA बाइसेक्ट एंगल A, ये प्रूफ दो। ये शब्दों का खेल है, बस थोड़ा सा, ठीक है। यहां भी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक फिगर गिवन है। इसने कहा इन ट्रायंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। यहां आपको फिगर दिया गया है, एक ट्रायंगल आपको दिया गया है ABC, एक ट्रायंगल है आपके पास में ABC और साथ में यहां आपने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर बनाया गया है AD और AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ओके। BC पर परपेंडिकुलर भी है, AD जो है BC पर परपेंडिकुलर भी है और BC का बाइसेक्टर भी है। AD इस पर परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी। बाइसेक्टर का मतलब BC का बाइसेक्टर है, हाँ BC का, तो मतलब BD = DC, ये दिया गया, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको बनाना है इस पर आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो दैट ये जो ट्रायंगल होगा आइसोसेलेस होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है और AB = AC निकालो, बस हो गया ना। आपको क्या गिवन है, पहला स्टेटमेंट इसमें कहा, हाँ ट्रायंगल ABC, जो ट्रायंगल ये सिंपल एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में क्या है, इस ट्रायंगल में जो AD लाइन है परपेंडिकुलर BC पर, ये परपेंडिकुलर देखने का तरीका, AD जो है BC पर क्या है, परपेंडिकुलर है एक। और साथ में शब्दों में भी लिख सकते हो आप बाइसेक्टर है, या ऐसा भी लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो BD = कितना, DC, BD = DC,
ये दोनों पार्ट से कैसे हैं, इक्वल हैं। ये दोनों पार्ट से क्यों इक्वल हुए, क्योंकि इसको शब्दों में नहीं लिखा तो ये AD जो है इसका बाइसेक्टर भी है। ये कहानी होगी इस पर, इसका मतलब आया। ठीक है, टू प्रूव हमने एक क्वेश्चन बनाया भी था इसमें। तो जो ट्रायंगल ABC होगा, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या निकालना है, इन्होंने किया भी है, AB इज इक्वल टू AC निकाल देना, ऐसा कर AB इज इक्वल टू AC ऐसा शो कर दोगा, बस कॉन्ग्रुएंट कर लो। इसको आप सिंपली कॉन्ग्रुएंट कर दीजिएगा और क्वेश्चन बन जाएगा ABD। हाँ, अगला स्टेटमेंट ये बनेगा आपका प्रूफ में। एक ट्रायंगल हम लेते हैं, ट्रायंगल ले लिया आपने ABD एंड दूसरा ट्रायंगल क्या लिया, ट्रायंगल ACD। ये ट्रायंगल लिया, इसमें आप देख रहे हैं कौन सा, हाँ AD साइड AD इज इक्वल टू साइड AD। इसको आप क्या कहोगे, इसको आप कह सकते हो कॉमन साइड। ये हो गया आपका कॉमन साइड। दूसरा ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC कितना, बिल्कुल 90 डिग्री ईच। हर एक एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगेन बिल्कुल BD इज इक्वल टू कितना, CD। और ये क्या है आपका, ये गिवन है, बाइसेक्टर भी कह सकते हो, गिवन कहो या बाइसेक्टर कहो। अगर ऊपर लिख दिया है तो गिवन कह दो, अदरवाइज बाइसेक्टर कह दो। ठीक है, ये हो गया। तो बन गया ये ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे, ट्रायंगल ACD से। ट्रायंगल ACD कौन सा नियम लगा, ऐसे। ठीक है, साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड उससे लगता हुआ एंगल, उससे लगता हुआ साइड। ठीक है, ये नियम बन गया आपका SAS। और रिजल्ट क्या बना, रिजल्ट बन गया इसका AB इज इक्वल टू कितना, AC। और साथ में एंगल भी तो दे सकते हो, एंगल B इज इक्वल टू कितना, एंगल C, ऐसा भी दे सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया, हेंस हाँ क्या, हाँ वो भी जरूरत है तो लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अगर जरूरत है तो वो भी लिख सकते हो। अगेन सुनो, जैसे अभी तो आपने इतना लिख दिया, ये साइड इसके बराबर होगी, ठीक है, और साथ में ये एंगल इसके बराबर हो गया, और ये एंगल भी क्या हो गया, इसके इक्वल हो गया। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हुए तो आप क्या कह सकते हो, AD ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल है, AD ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल है, ऐसा भी कह सकते हो। लेकिन पूछा नहीं हमसे, तो हेंस आप लिख दो ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ABC कैसा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। नोट कर रहे हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर है 3 क्वेश्चन नंबर है 3। और इन्होंने कहा है, फिगर हमको गिवन है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक हमारे पास में ट्रायंगल है विच इज नेम्ड एज ABC और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको बतानी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन है ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इसकी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, AB इज इक्वल टू BC, सॉरी AB इज इक्वल टू AC मिल गया है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड से क्या होते हैं, इक्वल, वो कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और साथ में और कितना, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये मिल चुका है। आइसोसेलेस के नाम से ये हो गया। अगेन अब इसने क्या कहा है, इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF। BE एक एल्टीट्यूड इधर डाला इन्होंने, एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री, और इसका नाम रखा इन्होंने BE। और एक हो गया आपका CF एक एल्टीट्यूड इधर डाला है, इसका नाम रखा इन्होंने F। अब इसको लिखो जैसे ही दिया इन्होंने, जो BE है, जो BE वाला एल्टीट्यूड है वो किस पर पड़ रहा है, AC पर। और CF जो CF वाला एल्टीट्यूड है वो किस पर है, वो आपका AB साइड पर है, AB साइड पर। ठीक है, ये फिगर में सब कुछ आपको गिवन है। ठीक है, एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री, यहाँ भी 90 बना, इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90। ठीक है, अगर उसमें बुक में अगर आपको एक भी दिखाया है तो दोनों साइड से हो रहा है अगेन रिस्पेक्टिवली, सो दैट द एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ओके, हमको BE और CF इक्वल निकालने हैं। टू प्रूफ आपको निकालना है BE की वैल्यू और CF की वैल्यू को इक्वल निकालना है। बस हम क्या करेंगे, BE और CF को लेकर दो ट्रायंगल बना देंगे जिसमें वो भी एक साइड का काम करे। यहाँ ध्यान दो, आपको ना
देखें बीई और सीएफ साइड लेकर, बीई और सीएफ साइड लेकर आपको दो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो कौन से ट्रायंगल हो सकते हैं? अच्छा, हम इसको ना थोड़ा सा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, ऐसा तोड़ के बनाते हैं, ऐसा तोड़ के हम लोग इसको बना देते हैं। ऐसा, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका ई, ये हो गया आपका सी। अब ऐसा बनाओ, ठीक है। ये पॉइंट हो गया आपका बी, ये है आपका एफ, और ये हो गया आपका सी, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें एंगल ई कितना बन रहा? 90। एंगल ई एफ कितना हो गया? 90। इधर ध्यान दें, ठीक है। एंगल ई और एंगल एफ दोनों कैसे हैं? 90। और आपको क्या दिया गया है इसमें? बी और सी। सुनो, यहाँ पूरा एंगल बी बन रहा है, देखें इस ट्रायंगल में पूरा एंगल क्या बन रहा है? बी, बी बन रहा है। उसी और इस ट्रायंगल में पूरा एंगल क्या बन रहा है? सी बन रहा है, ठीक है। और दोनों की वैल्यू कैसी है? इक्वल। दोनों की वैल्यू कैसी है? इक्वल। बी इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू सी। क्यों? क्योंकि ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और कुछ? हाँ, अब देखो यहाँ भी बीसी का यूज हो रहा है और यहाँ भी बीसी का यूज हो गया ना। कौन सा नियम लगा? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। एंगल एंगल साइड एंगल, ठीक। चलो बना, ओके। चलिए प्रूफ में चलो। हाँ, ट्रायंगल का नाम, ट्रायंगल हो गया एक, ट्रायंगल नंबर हो गया बी एफ सी। एक ट्रायंगल का नाम हो गया बी एफ सी, और दूसरा ट्रायंगल बी एफ सी। इधर से आओ, सी ई बी, ट्रायंगल सी ई बी इस साइड है। नहीं, बी एफ सी, और सॉरी मिस्टेक होती मैंने कुछ, हाँ बी ई सी, बी सी था, बी ई सी, बी ई सी, ठीक है, बी सी, बी ई सी। और दूसरा बी एफ सी, बी एफ सी, ठीक ही तो है। सी ई बी, अच्छा मैंने वैसे दिया, कोई बात नहीं ना। चलो यार ऐसे बना दो, ठीक है। लो, हाँ, ट्रायंगल का नाम हो गया बी ई सी, एंड दूसरा कितना? ट्रायंगल बी एफ सी। अभी ठीक है, चलिए। तो एंगल बी इज इक्वल टू सी, एंगल बी इज इक्वल टू कितना आ गया? एंगल सी। ये आपको गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल, एक। और दूसरा कितना आ गया? बी सी इज इक्वल टू कितना हो गया? बी सी। इसको आप कहते हैं कॉमन साइड, ठीक है, कॉमन साइड। और क्या बचा? हाँ, एंगल ई, नहीं पूरा नाम देना पड़ेगा, पूरा नाम। ये एंगल है ना, इसकी बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो, तो बी एफ सी ये हो गया आपका, ये बी ई सी, एंगल बी ई सी। हाँ, इसको अलग तोड़ दिया, ई और एफ नहीं कहेंगे ना। ये 90 है, समझ रहे हो? ये 90 बताना है, तो बी ई सी। ये 90 बताना है, बी एफ सी, बी ई सी। एक हो गया बी ई सी, और दूसरा हो गया आपका बी एफ सी, बी एफ सी। दोनों कैसे हैं? 90 डिग्री, 90 डिग्री ईच। दोनों की वैल्यू कैसी होगी? 90 डिग्री होगी। अगेन ट्रायंगल बी ई सी कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी एफ सी के, ठीक है। क्या बना? साइड एंगल साइड है, लिख दिया, राइट लीजिए, ठीक है। एंगल, एंगल और साइड निकालना क्या था? हाँ, अब आप इसको निकाल सकते हो। कितना? बी ई इज इक्वल टू कितना? सी एफ। ये क्यों इक्वल हुआ? ये हो गया आपका सी पी सी, सी पी सी पी से इक्वल हो गया। लो, इसको पूरा कर दो, ठीक है। दोनों लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा है ABC is a triangle in which altitudes are same, are equal, and so that these triangles are congruent and these are isosceles triangle। हाँ, अभी इसका नाम सिंपली इन्होंने क्या कहा है? ट्रायंगल। एक आपके पास में ट्रायंगल, अभी इसका कन्वर्ज हो गया है, ट्रायंगल ABC। ये आपके पास में सिंपल एक ट्रायंगल है, और यहाँ दो एल्टीट्यूड ड्रॉ किए गए हैं। ये हो गया आपका BE, और यहाँ हो गया आपका CF, और एंगल B, हाँ ये हो गया आपके एल्टीट्यूड, और इक्वल है, ये इक्वल है। तो पहला पॉइंट बनता है आपका गिवन, जिसमें आपने कहा है इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC है, इसमें क्या है? जो BE है, जो BE है, BE एल्टीट्यूड है किस पर? AC पर। उसी तरीके से जो CF है वो एल्टीट्यूड हो गया आपका AB पर।
ये तो आपको गिवन है, और साथ में इन एल्टीट्यूड की वैल्यू कैसी है, इक्वल। इनकी जो लंबाई है, पिछले क्वेश्चन में आपको इनको इक्वल करना था, अभी कैसे है, ये इक्वल है एल्टीट्यूड्स, ठीक है। बीई एंड सीएफ आर इक्वल, तो यहाँ आपको गिवन है बीई इज इक्वल टू कितना, सीएफ, दोनों एल्टीट्यूड की लंबाई सेम है। इन ट्रायंगल एबीसी इन विच एल्टीट्यूड्स बी एंड सीएफ टू साइड्स एसी एंड बीसी आर इक्वल, ठीक है, एल्टीट्यूड सेम है, हाँ याद करिए। अगेन तो टू प्रूव इसमें आपको प्रूव करना है, पहला क्वेश्चन हो गया आपका ए बी, एक ट्रायंगल है आपका ए बी और उसको कॉन्ग्रुएंट करना है, ट्रायंगल ए सी एफ के साथ में। दूसरा आपको निकालना है ए बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब कि इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बना देना है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ऐसा आपको बनाना है, ठीक है। तो इनको कॉन्ग्रुएंट कीजिए, और कॉन्ग्रुएंट के होने के साथ साथ में वो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी भी निकल के आ जाएगा। ओके, पिछले क्वेश्चन में इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा गया था, अभी ये सिंपल ट्रायंगल है और ये इधर परपेंडिकुलर है, ये इधर परपेंडिकुलर है, ये इस तरीके से परपेंडिकुलर है कि बीई की लेंथ सी एफ के बराबर है, ये दिया गया, ठीक है। सेम एल्टीट्यूड, उनकी लंबाइयाँ सेम है, ये याद रखें। चलिए प्रूफ या सॉल्यूशन आप जो भी लिखें, हाँ इन्हीं को ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, इसका हमने जिक्र किया। ए बी, जब हम ट्रायंगल ए बी बना रहे हैं, आप इसको अलग तोड़ के बना सकते हो, ए बी, ये है ए, ये है बी, ये हो गया आपका ई, और ऐसे एक ट्रायंगल को ऐसा बना सकते हो, ऐसा ना, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका एफ, और यहाँ हो गया आपका सी, अच्छा इधर बन रहा है 90 और इधर बन रहा है 90, देखो तो इसमें क्या चीज कॉमन आ रहा है, दोनों ट्रायंगल में कौन सा एंगल कॉमन है, एंगल ए, ठीक है। यहाँ भी एंगल ए पड़ रहा है, यहाँ भी एंगल ए पड़ रहा है, तो इसमें लिखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये कैसा है, इसको आप कह सकते हो कॉमन एंगल, दोनों ट्रायंगलों को बनाने में एंगल ए मिल रहा है। आगे और कुछ, हाँ 90 डिग्री ए बी ई में, हाँ ए ई बी, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू ए एफ सी, एंगल ए एफ सी की वैल्यू क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए। और दिया है साइड बी ई इज इक्वल टू कितना, सी एफ, यहाँ दिया गया भैया पहले, ये हो गया आपका गिवन, ठीक है, ये हो गया गिवन। इस तरीके से ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल ए बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी एफ से, ट्रायंगल ए बी ए सी एफ से कॉन्ग्रुएंट हो गया। नियम कौन सा लग गया, एंगल साइड, यही लगा ना, एंगल साइड, ये आ रहा, देखो इसमें एंगल ए का यूज किया, ई का यूज किया, एफ का यूज किया, ठीक है, और फिर बीई और सी एफ का यूज किया, तो एंगल साइड से ये इक्वल हो गया। अगर ये इक्वल हुआ तो हाँ पहले तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है, इसकी साइड ए बी, इसके साइड ए बी, इसके साइड ए सी, इसके साइड ए बी, इसकी साइड क्या बन गई ए सी, दोनों कैसे आए इक्वल, और लिखना है आपको सी पी सी टी से बराबर में। अच्छा, जब किसी ट्रायंगल में दो एंगल से इक्वल, सॉरी दो साइड से दो एंगल से इक्वल होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो हाँ यहाँ आप लिख सकते हो हेंस, हाँ ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये कैसा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इतने क्वेश्चन बनाने के बाद में आपको सारी प्रॉपर्टियां याद हो सकती हैं, बार बार एक ही जैसा काम हो रहा है। सुनो, इसमें ना आपको कॉन्ग्रुएंट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका फिगर है, इसको हम सीधा सीधा बना लेते हैं ना, आप सॉल्यूशन के फॉर्मेट में इसको बना लेते हैं। चलिए देखो, इसको सॉल्यूशन के फॉर्मेट में बना लेते हैं। आप चाहे तो गिवन वगैरह वगैरह ऐसा भी लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, ठीक है, गिवन लिख दो गिवन। तो क्या कहा गया है, दो हमारे पास में ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल बन गया आपका एबीसी एक ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, डीबीसी। ट्रायंगल
ABC and triangle DBC are isosceles triangle ये कैसे ट्रायंगल हैं? आइसोसेलेस हैं। तो इनके दोनों साइड से कैसे हो गए? इक्वल इक्वल। ये दिया गया है, ये शो कर रहा है, ठीक है। इनके दोनों साइड से कैसे हो गए? इक्वल हो गए। ये कहानी है। हाँ, टू प्रूव तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है कि एंगल जो ABD होगा, ABD ये पूरा एंगल ABD, पूरा एंगल ABD किसके इक्वल निकालना है? ACD के इक्वल, इसके एंगल इक्वल निकालना है। तो एंगल क्या? ACD के बराबर बना, इतना ही ना। हाँ, अब आइसोसेलेस लिखने से काम हो गया इधर पे ना। यहाँ शो भी किया है, ये दो साइड से कैसे हैं? इक्वल, सिंगल डैश। ये दोनों साइड से कैसे हैं? इक्वल, डबल डैश। चलिए प्रूफ में आप इसको बता सकते हैं ना। आप ऐसा लिख दो, फ्रॉम ट्रायंगल ABC से, आपको क्या मिला? देख रहे हैं, ट्रायंगल ABC से आपको मिल रहा है कि AB इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? AC। ये कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसके दोनों साइड कैसे हैं? इक्वल है, वो दिया गया है आपको। आप यहाँ पे लिख दो गिवन। अगर दो साइड से इक्वल होते हैं तो दोनों एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल, ठीक है। कौन से एंगल? ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? इक्वल। इसका नाम दो। तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है। अभी कैसे आया? नहीं आई बात समझो, इतना। ये नीचे देखने की जरूरत नहीं है, खाली इस एंगल की बात। ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए, ठीक है। आप सीधे आइसोसेलेस ट्रायंगल भी लिख सकते हो या बाय प्रॉपर्टी भी कह सकते हो, जो मर्जी है ना। तो आप अगर बाय प्रॉपर्टी किसकी? ठीक है, बाय प्रॉपर्टी। ये दादाजी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी की बात हो रही है। चलिए, तो इसको नाम देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये ट्रायंगल हो गया, दोनों साइड से इक्वल हो गए। दोनों साइड से इक्वल है तो दोनों एंगल कैसे हो गए? इक्वल हो गए। अगर ऐसे टॉप लग रहा है तो नाम दे दो 1 2 3 4, ऐसा दे दो, ठीक है, जो मर्जी। अगेन फिर से फ्रॉम अगला ट्रायंगल, इसका नाम क्या रखा है? DBC। इस एंगल में आते हैं। इस ट्रायंगल, ये भी कैसा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आपको दिया गया है DB इज इक्वल टू कितना? DC। ये कहाँ से आया? ये गिवन है, ये गिवन है, इधर से दिख रहा है। हाँ, तो इससे क्या मिला? इससे ये एंगल भी बराबर हो गए, DBC, एंगल DBC। और ये वाला एंगल कितना? एंगल DCB, ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के दोनों साइड से भी इक्वल होते हैं, दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। यहाँ भी लिख दो बाय प्रॉपर्टी से क्या हो गए? ये इक्वल हो गए। अब ऐसा कर दो, दोनों को जोड़ दो, दोनों को ऐड कर दो। तो यहाँ लिखना तुम एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को जोड़ो। लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट का राइट में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ ले लो एंगल ABC, उसके साथ में जोड़ देना एंगल DBC, हाँ ठीक है, DBC इज इक्वल टू, इधर ले लो एंगल ACB और उसके साथ में ले लेना ACB, एंगल DCB। चलो, अब इसका एक नाम दो, देखो ये एंगल और ये एंगल को जोड़ दिया जाए। इन दो एंगल को अगर जोड़ दें तो क्या बनेगा? हाँ, ABD बनेगा। ये आपको निकालना है, ठीक है। इसका पूरा नाम एंगल ABD। अब देखो, इसको और इसको जोड़ दो, ACB और DCB, क्या नाम दोगे? हाँ, ACD। तो एंगल क्या बनेगा आपका? एंगल ACD बनेगा। लो, प्रूव्ड हो गया। यहां लिख देना हेंस प्रूफ। हाँ, ABD इज इक्वल टू कितना? ACD ना, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 पर थोड़ा सा काम करते हैं पहले, 6 और 7 फिर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ें। प्रूव दैट क्या करें? प्रूव दैट the angle of an equilateral triangle are 60 degree. Equilateral triangles are 60 degree each.
60 डिग्री। तो कैसे बनाने वाले हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? हाँ, ऑल द साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो सभी कैसी है? इक्वल है। तो एक ट्रायंगल बना लो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सीधे सॉल्यूशन के फॉर्म में बना लेते हैं। ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड से कैसे इक्वल हैं? जैसे ए बी और ए सी और बी सी सभी साइड इक्वल हैं। ऐसा लिख दो, ट्रायंगल ए बी सी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये कैसा ट्रायंगल है? ध्यान दो इधर, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ऐसा होता है ना। सारे साइड मैं सॉल्यूशन के फॉर्म में बना रहा हूँ। ट्रायंगल ए बी सी कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसके सभी साइड से कैसे हैं? इक्वल है। ठीक है, चलिए अब पहले हम इन दोनों का यूज करते हैं। ठीक है, पहले हम ए बी का यूज करते हैं। ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी। चलो यहाँ से हमने इसका यूज किया, ए बी और बी सी। यहाँ देखो तो ए बी और बी सी साइड से दोनों इक्वल है। अच्छा पहले ए बी ऐसे कर लो, तो करो ए बी ए सी करोगे, ऐसे थोड़ा समझ में आएगा तुम्हारा। देखो ए बी और ए सी को इक्वल कर लो। ए बी और ए सी दोनों कैसे हैं? इक्वल है। देखो तो ए बी साइड और ए सी साइड अगर इक्वल है तो क्या हुआ? आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाओगे आप। अगर ए बी और ए सी दो साइड इक्वल हैं तो इसका मतलब एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल सी। ठीक है, इसका जो रिजल्ट है, इसका रिजल्ट बना आपका एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, किसी का भी यूज कर सकते हैं। अब चलो किसी का भी यूज कर लो। आप लिखो ए बी, दूसरा कंसेप्ट ले रहे हैं। ए बी इज इक्वल टू बी सी का यूज कर रहे हैं। ए बी इज इक्वल टू बी सी का यूज कर रहे हैं। बताओ इसका मतलब बताओ तो। हाँ, अगर ए बी, सुनो, ए बी और बी सी साइड इक्वल है, ए बी और बी साइड इक्वल है तो क्या? एंगल ए इज इक्वल टू सी। हाँ, इसका एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो गया? एंगल सी। इक्वेशन नंबर क्या? 2। ऐसा बना दो। ठीक है, चलिए ये दोनों को ले लिया, इनको ले लिया, अब इन दोनों को ले लो। ठीक है, वैसे भी हालांकि इससे रिजल्ट आएगा, इससे भी रिजल्ट भी आ सकता है 1 और 2 से। बी इज इक्वल टू सी है, ए इज इक्वल टू भी सी है, तो ए इज इक्वल टू भी बी हो गया। ऐसा भी हो ना, अगले स्टेप में नहीं भी जाओगे तो, नहीं तो ऐसे कर लो। ठीक है, बी और सी को भी इक्वल कर लो। अगला स्टेप बी सी इज इक्वल टू कितना है? ए सी। फिर से देखो ये बी सी की वैल्यू और ए सी की वैल्यू ना, बी सी की वैल्यू और सॉरी बी सी और ए सी इक्वल हो गया। बी सी और ए सी इक्वल है तो कौन से एंगल इक्वल? हाँ, एंगल ए और बी। तो यहाँ से क्या मिला आपको? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी मिल गया। इक्वेशन नंबर 3 आ गया, ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, कोई डाउट? ठीक, अब मैंने क्या लिख दिया? देखो बी सी के बराबर भी है, सी ए के बराबर भी है, ए बी के बराबर भी है। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे ऐसे लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। हम क्या कर रहे हैं? तीनों इक्वेशन का हम यूज कर रहे हैं। फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों इक्वेशन का यूज हो रहा है। तीनों इक्वेशन के रिजल्ट से हमको क्या मिला है? इससे हमको मिल गया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी मिल गया। समझ पा रहे हो? 1 2 3 को अगर हमने देखा तो तीनों एंगल कैसे हो गए? इक्वल आ गए। अब ऐसे चलो, अब ना एंगल सम प्रॉपर्टी में चलो, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ऐसे लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ए बी सी ले लो। इस ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है? सम 180। हाँ, कितना हो गया? 180 का हो गया। ठीक है, एक ट्रायंगल में तीन के तीन एंगल का सम कितना होता है? 180। अब सुनो, ये तीनों को एक ही एंगल बनाना। ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, सब इक्वल इक्वल है ना। तो मैंने क्या कर दिया? एंगल ए को ए लिखा, एंगल बी को भी ए लिख दिया, एंगल सी को भी एंगल ए ही लिख दिया। ठीक है, जो मर्जी है, बी लिखो सी लिखो, मैंने ए लिख दिया। तो 1A 2A 3A ये कितना आ गया आपका? एंगल 3A इज इक्वल टू 180। ठीक, 3 इसको क्या करेगा? डिवाइड, 3 इसको डिवाइड करेगा। तो एंगल A इज इक्वल टू 180, 80/3 कितना आंसर आया? 60 आया। ये किसकी वैल्यू आई? ए की, एंगल ए की वैल्यू। अब ए किसके बराबर है? बी। बी किसके बराबर है? सी। तो लास्ट में आप क्या लिख सकते हो? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। लो, और शुरुआत में आपने क्या कहा था? शुरुआत में आपने कहा था कि ट्रायंगल एबीसी क्या है? ट्रायंगल एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके सारे एंगल को क्या करना है? आपको 60 डिग्री निकालना है। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हाँ, यहाँ आप लिखना हेंस प्रूफ, हेंस। अब तुम इसको गिवन के फॉर्मूले में लिख दो या सॉल्यूशन के फॉर्मूले में लिखो, वो तुम्हारी मर्जी है।